हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने आदर्श गांव के तहत कई गांवों की सूचना आपके सामने ला रहा हूं और वो एक सीरीज चल रहा है। तो आज उसी सीरीज का अगला पार्ट जो है वो है आपका पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी गांव आपको राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और इस गांव की जब आप सूचना प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर से आप अपने गांव के को भी आदर्श बनाने की कोशिश करोगे। आदर्श गांव का ये सीरीज हम गुरु हमारे गांव के तहत ही चला रहे हैं और आज ये आपका पार्ट 6 है। यानी कि भारत का एक ऐसा गांव जिसको मैं पार्ट 6 में ला रहा हूं। नाम है गांव का पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी गांव आज देश में विदेश में उस गांव के रूप में इसका नाम लिया जाता है जहां पर में बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ का संदेश जा रहा है। पूरी दुनिया इस गांव को जान रहे हैं बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ के लिए। आप लोगों ने सुना ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन नहीं, इस गांव का एक अनूठा ही नारा है। बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ का नारा है। ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये जगह पिपलांतरी गांव बंजर था, पथरीला था, लेकिन आज ये गांव हरियाली से भर गया है। सामाजिक जागरूकता है। यहाँ सामूहिक संकल्प लिया गया है कि हम हर गांव के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचे, फायदा हो। तो आप लोग इस गांव की पूरी कहानी सुनो और ध्यान रखना कि आप लोगों को इस गांव में जो भी बदलाव हुए उसको सोचते हुए हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिखना है कि आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो। आप सोच रहे होगे कि नहीं, मेरे अकेले से कुछ क्या होगा, लेकिन नहीं, पिपलांतरी गांव के आप पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल को तो देखो। श्याम सुंदर पालीवाल पद्मश्री विजेता हैं, क्योंकि इन्होंने अकेले ही वो काम शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे सब आ गए। इसलिए कभी आप लोग ये नहीं सोचना कि आप अपने गांव को अगर गुरु हमारे गांव बनाना चाहते हो, अगर आप अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हो, तो ध्यान रखना कि आपका गांव आदर्श गांव बनेगा, लेकिन आपको अकेले शुरू करना पड़ेगा। अपने आप कारवां जुड़ते जाएंगे, लोग आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो आइए बताते हैं हम राजस्थान के राजसमंद जिले में यह एक पिपलांतरी गांव है। ये संगमरमर खदानों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर संगमरमर की इतनी खुदाई हुई और लंबे समय तक संगमरमर की खुदाई हुई, जिस वजह से पर्यावरण प्रदूषण यहाँ फैल गया। जल संकट बहुत ज़्यादा हो गया। जल संकट 500 फीट नीचे, धरती के नीचे चला गया। जो अब लोगों को 500 फीट का तो कोई पंपिंग सेट नहीं लगाएंगे, समरसीवर नहीं लगाएंगे। करीब 2.5 दशक पहले गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इस गांव में, किसी भी गांव में अगर रोजगार नहीं है, जल का संकट है, ये सब है, तो देखोगे उस गांव में गरीबी आती है, अशिक्षा आती है, गंदगी आती है, नशा आता है, झगड़े आते हैं और विवाद आते हैं। सब कुछ आने लगता है, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं है तो आप लूट मार, गंदगी, नशे, इन सब चीज़ों में पड़ जाते हो और सोचते हो कि हम ऐसे ही अपना जिंदगी जी लेंगे। यहाँ लगातार बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ने लगे। अंत में इस गांव को बनाने का श्रेय श्याम सुंदर पालीवाल को जाता है। वो पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने अपने गांव के लिए जो कुछ किया वो सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने खुद झाड़ू पकड़े, गांव की गंदगी साफ करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने कुछ युवाओं को अपने साथ शामिल किया और युवा इनके साथ होकर शामिल हुए और इनको साथ भी देने लगे। खुद वह हाथ में झाड़ू पकड़कर साफ सफाई में लग गए, गलियों की सफाई। तुरंत ही गांव के युवा, अन्य लोग को शर्म आने लगा कि अगर सरपंच साहब ऐसा करते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए।
धीरे धीरे गांव में स्वच्छता आई, जागरूकता आया, लोग नशे से दूर होने लगे, गंदगी साफ हुई, विवाद और झगड़े, लड़ाई, लूट मार लोगों ने छोड़ा। जल्दी ही इस गांव में सरपंच साहब ने महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब महापुरुषों की प्रतिमाएं भी लगाई गई और प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। पिपलांत्री की सबसे जो बड़ी पहचान है वो है कि बेटी के जन्म पर, हर एक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाया जाता है। बेटी का जन्मना गांव में इतना शुभ माना जाता है कि उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उस खुशी में 111 पौधे लगाने पड़ते हैं। इन पेड़ों की देखभाल बेटी की तरह की जाती है। इस पहल में सबसे बड़े 2 परिणाम सामने आए। पहला, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आ गया। लोगों के अंदर बेटी को पालने, बेटी को पढ़ाने और उसके साथ वृक्ष को पालना, वृक्ष को देखभाल करना, ये सब हर एक के मन में आ गया। और यही नहीं, बेटी के जन्म पर में हर एक उस बेटी के माता पिता से एक फॉर्म भरवाया जाता था जिसमें ये कहा जाता था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा, पेड़ लगाएगा, उस पेड़ की भी देखभाल करेगा। इस अनूठी पहल की शुरुआत एक व्यक्तिगत पीड़ा से हुई थी। दरअसल में श्याम सुंदर सरपंच जी का अपनी 6 वर्ष की बेटी का निधन हो गया था। इस दुख से वो बहुत ही पीड़ित हो गए थे और अंदर से इस दुख ने उन्हें झकझोर दिया था। उन्होंने तय किया कि बेटियों के प्रति समाज की मैं सोच को बदल दूंगा और उन्होंने सोच को बदला। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नियम बनाया कि बेटी प्रकृति का वरदान है। अगर बेटी ना हो तो ना तो ये पृथ्वी चलेगा, न चलेगी और ना ही कुछ हो पाएगा। इसलिए बेटी का जन्मना ही एक वरदान है। हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगवाए गए। इस परंपरा को चलाते चलाते देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदल गया। यही नहीं, गांव में जो दिवंगत व्यक्ति थे, यानी कि कुछ फेमस व्यक्ति थे, उनके मरने पर भी 11 पेड़ लगाने की शुरुआत शुरू हुई और इस तरीके से कुछ ही वर्षों में लाखों पेड़ लग गए। इसमें फलदार पेड़, छायादार पेड़, औषधीय वाले पौधे भी शामिल किए गए और आसपास की पहाड़ियां हरियाली से ढक गई। इन पेड़ों के कारण गांव के आसपास की सारा कुछ हरियाली से भर गया और जल्दी ही इन पेड़ों के कारण इस एरिया में बारिश भी हुई और जल स्तर भी ऊपर आ गया। अभी 500 फीट नीचे था ना इसका जल स्तर पिपलांत्री गांव का, लेकिन अब मात्र 20 फीट नीचे पानी आ गया और ये पेड़ लगाने के कारण हुआ, क्योंकि पेड़ की जड़ों ने 500 मीटर नीचे से पानी को सोखकर 20 फीट के जल स्तर पर ला दिया और अब लोग कुएं और पंपिंग सेट से मात्र 20 फीट ही उनको कोई ट्यूबवेल धंसाना पड़ता है और पानी आ जाता है। क्या यह संभव था कि 500 फीट नीचे कोई धंसाता? नहीं। श्याम सुंदर पालीवाल कहते हैं कि पृथ्वी पर जीने का अधिकार सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि सभी जीवों को है। इसीलिए पिपलांत्री गांव के लोग अब उस बने हुए जंगल में, जो उन्होंने खुद से जंगल बना दिया, हजारों लाखों पेड़ लगा दिए, उनमें जितने जीव हैं उन जीवों की भी सुरक्षा करते हैं। इस गांव में कुत्तों से लेकर बिल्ली तक सबकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि श्याम सुंदर पालीवाल मानते हैं कि इस धरती पर जीने का हक सिर्फ मनुष्य को नहीं बल्कि प्रत्येक जीव को है। सभी जीवों को उतना ही हक है जितना हक की मनुष्य को मिलता है और अगर हम सभी जीवों को जीने का हक देंगे, उनको अधिकार देंगे, तो इससे हमारा पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा, पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और इससे फायदा ये होगा कि कभी ना तो पानी की कमी होगी, ना बारिश की कमी होगी, और पानी और बारिश की कमी ना हो तो गांव खुशहाल होगा। गांव में ये भी तय किया गया कि कोई नशा नहीं करेगा और अब उस गांव में कोई नशा नहीं करता, कोई लूट मार करके अपनी जिंदगी बसर नहीं करता, सब मेहनत करता है। पानी ऊपर आ गया है, जंगल सज गया है, लाखों पेड़ से सारे पहाड़ी हरियाली ठीक हो गए हैं। संगमरमर की खुदाई से जो भी नुकसान इस क्षेत्र को और इस गांव को पहुंचा था वो अब दूर हो गया है। तो ये था आपका पिपलांत्री गांव और इसके बारे में मैंने सूचना दी। बस आप लोगों को बताना है
कि ये पिपलांतरी गांव आप लोगों को कैसा लगा और आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हो और ये गांव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।